बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त जायकेदार बिरयानी है, ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत लजीज लगेगी। और रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो जो है वो चिकन लिए और मसाले जाएंगे इसके अंदर। 1 टीस्पून जो है वो लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा, हाफ़ टी स्पून भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा जाएगा, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर जाएगा, भुना हुआ पिसा हुआ धनिया जाएगा 1 टेबल स्पून, 1 पिंच के करीब जो है बिरयानी का कलर जाएगा, काली मिर्चों का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, नमक जाएगा 1 टीस्पून फुल भर के। नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 1 टेबल स्पून और इसको फ्रेश ही पीस के डालिएगा। दही जाएगा 2 टेबल स्पून फुल भर के और पानी नहीं होना चाहिए, देख सकते हैं आप दही में अच्छा गाढ़ा वाला दही है। नींबू लेमन जो होता है बड़े वाले साइज़ का हाफ जाएगा और ये थोड़ा सा सख्त भी है अगर, तो आप फिर भी आप इसको इस तरह से छुरी की मदद से, छुरी की नोक से आप इस तरह से कर लिए तो बहुत ज़बरदस्त सा इसका जूस निकलेगा। तो आप ये देख सकते हैं एक भरपूर जो है वो हमें लेमन जूस मिल गया है। तकरीबन ये होगा इसीलिए ये 4 टेबल स्पून के करीब है। और अगर आपके पास छोटा वाला नींबू है तो आप पूरा 1 नींबू इस्तेमाल कर लें, लेकिन अच्छा जूसी होना चाहिए कि आराम से आपको 4 से 5 टेबल स्पून जूस मिल जाए। अब इस सारे मसाले को हम मिक्स कर लेते हैं बहुत अच्छी तरह, एक एक बोटी पे अच्छी तरह मसाले हम लगा लेंगे। जब सारा मसाला लग जाएगा फिर इसमें हम हाफ़ कप जो है वो तेल डाल देंगे। पूरी बिरयानी में सिर्फ यही तेल इस्तेमाल होगा, इसके अलावा अब हम तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तेल को भी हमने इसमें अच्छी तरह मिक्स कर देना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप फुल नाइट इसको रखें तो बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा, और अगर टाइम नहीं है तो 4 घंटे रखें, और अगर वो भी नहीं तो 1 घंटा तो मैक्सिमम ज़रूर रखिएगा। जितना ज़्यादा रखेंगे, जो लोग कुकिंग करते हैं उनको आइडिया है कि जितना ज़्यादा रखें उतना ही इसका टेस्ट अच्छा आएगा। यहाँ मैं 4 घंटे रखा है। तो 4 घंटे गुजर चुके हैं। अब हम थोड़ा चावलों की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो मैंने 1.5 लीटर के करीब पानी लिया है और वो अच्छा गर्म हो चुका है। फिर इसमें मैंने बे लीव्स डाले हैं, तेज़पत्ता 2 अदद, हरी इलायची डाली है मैंने 4 अदद। बहुत ज़्यादा मैं इसमें साबुत गरम मसाले का इस्तेमाल नहीं करूँगी, लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर पानी में डालूँगी। बादियान का फूल 1 अदद, दालचीनी की स्टिक 1 अदद छोटी सी, और 1 टीस्पून ज़ीरा। अब इसमें हरा धनिया डालेंगे हम, हरे धनिया की पत्तियाँ 1 टेबल स्पून। हरी मिर्च डाली है मैंने 1 बड़े साइज़ की काट कर, और पुदीने के पत्ते भी डाल दूंगी तकरीबन 1 टेबल स्पून के जितने। बस अब इस सारे मसाले को मैं जो हूँ अच्छी तरह से पहले मिक्स कर दें इसके अंदर। तकरीबन 5 मिनट तक इसमें बॉयल पक जाए ये सब, फिर डालूंगी चावल इसमें। और ये सारा मसाला भी, ये जितना भी मैं इसको छान लेती हूँ जैसे अमूमन, तो इसको छानूंगी नहीं। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाला। तो मैं आपको बता रही थी कि जितना भी गरम मसाला, साबुत गरम मसाला है, मैं इसको नहीं निकालूंगी क्योंकि पूरी रेसिपी में मैंने कहीं पर भी साबुत गरम मसाला यूज़ नहीं किया है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मैं ये चावलों के साथ ही इसको रहने दूँगी। 700 ग्राम मैंने चावल 1 घंटा पहले भिगो दिए थे, बासमती राइस। तो आप जितना 1 घंटा भिगोएं, 1.5 घंटा अपने चावलों को, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे। ये हैं 700 ग्राम, 1 किलो चिकन में 700 ग्राम राइस यूज़ किया है। अब आप देख सकते हैं अच्छा सा ये बॉयल आ चुका है इसमें। अब देख लेते हैं कि चावल जो है 1 कनी जितना कुक हो गया है। बस जब हम दबा के देखते हैं तो बस 3 हिस्से हो जाने चाहिए चावल के, तो फिर समझ लें कि वो ड्रेन करने के लिए काबिल हो चुका है। तो बस अब इसको हम ड्रेन कर देते हैं। देखें चावल जो है वो रेडी है। अब एक पतीली में हमने इन सारे चिकन के पीसेस को रखना है। आंच को हमने मीडियम ही रखना है क्योंकि हमने चिकन के पीस को फ्राई करना है।
सारे ही पीसों को कोशिश करें कि इसमें इस तरह से लगा दें। उसके बाद अच्छा गोल्डन कलर आ जाने तक हमने एक तरफ रखना है और फिर उसको पलटना है। जब तक वो गोल्डन हो रहे हैं मैं आपको बाकी के मसाले बताती हूँ। प्याज मैंने 2 बड़े साइज़ की ली थी, इसको ऐसे फ्राई कर लिया है। और प्याज के फ्राई करने का तरीका मैंने अपनी रेसिपी पे दिया हुआ है, तो मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी आखिर में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसमें जाकर आप देख लीजिएगा। तो जिस तरह मैं प्याज फ्राई करती हूँ। उसके बाद टमाटर हैं यहाँ पर 2 बड़े साइज मीडियम साइज़ के, और इसको मैंने बारीक काट लिया। आप देख सकते हैं इतना बारीक काटना है, मोटा मोटा नहीं काटना है। हरे मसाले जो तह में जाएंगे चावलों के साथ, वो उसमें पुदीना है 1/2 कप के बराबर बारीक कटा हुआ। यहाँ पर मैंने 2 जो हैं वो अच्छे बड़े साइज़ की जो हरी मिर्च होती है मोटी वाली, वो ली थी, उसको मोटा मोटा काट लिया। हरा धनिया लिया है मैंने बारीक कटा हुआ 1/2 कप के बराबर। एक जो दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया है, उसको भी बारीक बारीक पीसीस में काट लिया। ये सब तह में जाएगा। और एक लेमन लिया था मैंने, उसका आधा हिस्सा मैं डाल चुकी हूँ और आधा हिस्सा मैं चावलों की तह में डालूँगी। अब सारे पीसेस हो चुके हैं गोल्डन। अब इनको हम पलट लेते हैं। अच्छा गोल्डन कलर आने तक आपने इसको कुक करना है, ये याद रखिएगा। तो इसी में ये आराम से सॉफ्ट भी हो जाएंगी चिकन। बस 5-7 मिनट और लगेंगे हमें। उसके बाद हम इसमें एक फॉइल का टुकड़ा रखेंगे कोयले की धुनी देने के लिए। और कोयला जो है वो हमने ये देखें जला लिया है अच्छी तरह से इसको। और इस पर 1 टीस्पून के करीब हमने ऑयल डाल देना है और इसको ढक दें। तो 5 मिनट के लिए 5 से 6 मिनट के लिए हमने इसको धुनी देनी है। तो 5 से 6 मिनट जो थे वो गुजर चुके हैं। बस अब इसको हटा देते हैं। ज़बरदस्त सी जो है वो स्मोक की खुशबू आ रही है। तो बस अब सारे पीसेस को भी निकाल लेते हैं इसमें से, क्योंकि पूरी बिरयानी आप जिसमें आप स्मोक दें उसी में पूरी बिरयानी आप रेडी करिएगा, जिसमें आप चिकन के पीस भी फ्राई करें और जिसमें आप इसको स्मोक भी दें। बस अब इसमें जिसमें हमने जो मैरिनेशन करा मसाला और ऑयल था वो हम इसमें डाल देंगे। बस उसको फ्राई करेंगे अच्छे से मसाले को। फिर उसके बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे, फिर आधी प्याज डाल देंगे जो हमने फ्राई करी थी। आधी जो है वो बाद में चावलों की तह में डालेंगे। हरी मिर्च डाल देंगे तकरीबन 2 से 3 पीस। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। भुना हुआ पिसा हुआ धनिया जाएगा 1 टीस्पून। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मसाले में जो है मसाले ज़रूर डालिए। 1 टीस्पून ही मैंने इसमें नमक डाला है, क्योंकि राइस के लिए भी थोड़ा सा अच्छा सा मसाला होना चाहिए, वरना फीके फीके से राइस लगेंगे। अगर आप तह में कितना भी मसाला लगा लें, लेकिन बेहतर होगा कि मसाला जो आप अच्छा सा प्रिपेयर करें। अच्छी तरह से हमने टमाटर को मैश कर लिया है। अब आधा जो है इसमें से हम ग्रेवी निकाल लेंगे तह पे लगाने के लिए, और ऑयल भी अच्छा खासा हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो तह पे डालेंगे सारी, थोड़ा सा आधा रहने देंगे और आधा निकाल लेंगे। ये देखें आधा निकाल लिया है। अब चिकन के पीस भी आधे ही डालेंगे, आधे जो हैं वो हम तह पे लगाएंगे। अच्छी तरह से इसको फैला लेते हैं। अब इस पे हम चावल डाल देंगे। ½ इंच की लेयर पूरी चावल की होनी चाहिए, बस ये ढक जाए चिकन पूरी, इतनी चावल आप इसमें डाल दें। उसके बाद हम ये मसाला डाल देंगे। चिकन के पीस भी डाल देंगे। उसके बाद जो हमने प्याज फ्राई करी थी वो पूरी डाल देंगे इस पर। फिर हरा मसाला भी डाल देंगे, पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च, टमाटर, वो सब तह पे लगा देंगे एक बीच में।
फिर नींबू भी निचोड़ देंगे यहीं पर। उसके बाद बस फिर चावलों के ऊपर से तय। उसके बाद बिरयानी कलर डालेंगे 1/3 टीस्पून के जितना, और केवड़ा एसेंस डालें या बिरयानी कलर। फिर उसके बाद 15 मिनट हमने इसको दम दिया, और 15 मिनट दम देने के बाद ये देखें बेहतरीन बिरयानी रेडी हो चुकी है, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ज़रूर ट्राई करें, चिकन टिक्का बिरयानी बहुत ज़बरदस्त है। बस अब इसको हम डिश आउट करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद डिश आउट करें। इतनी ज़बरदस्त बिरयानी का टेस्ट था कि विदाउट रायता भी आप इसको खा जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।